नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों मैं इसके 3 पार्ट डाल चुकी हूँ। ये चौथा पार्ट है। ये हम हिंदी उपन्यास के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये उपन्यास के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों हिंदी उपन्यास के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं इससे संबंधित आपको बता दूं, जैसे कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन से हैं, हमारे प्रगतिवादी उपन्यासकार कौन से हैं और ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हमारे पूछे आते हैं तो आप इन्हें नोट कर लेना। वो हैं जैनेन्द्र, अज्ञे, इलाचंद जोशी और देवराज हैं। ऐसे ही हमारे प्रगतिवादी और साम्यवादी उपन्यासकार हैं, वो है हमारे यशपाल, रांगे राघव, अमृत राय, अमृतलाल नागर। दोस्तों जैसे अमृत राय और अमृतलाल नागर दोनों का नाम आता है तो ये दोनों हमारे कैसे साम्यवादी उपन्यासकार हैं। और ये उपेंद्र नाथ अस्क, ये हमारे कैसे हो गए प्रगतिवादी। ऐसे ही हमारे ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण लाल, विष्णु प्रभाकर। ये क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही आंचलिक उपन्यासकार हैं हमारे, तो इसमें कौन से हैं, फणीश्वर नाथ रेणु है और नागार्जुन है, देवेंद्र सत्यार्थी है, रामदरस मिश्र है, राही मसूम रजा है और श्रीलाल शुक्ल है। तो ये कौन से हो गए हमारे आंचलिक उपन्यासकार। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में पूछे आते हैं कि 3 ऑप्शन दे देंगे और एक पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा आंचलिक उपन्यासकार नहीं है और कौन सा ऐतिहासिक उपन्यासकार नहीं है। ठीक है, तो इन्हें नोट कर लेना कहीं अपनी बुक में या 1-2 बार सुन लेना तो आपका याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, नवाब राय किस उपन्यासकार का नाम है। तो दोस्तों ये नवाब राय किसका नाम है, ये प्रेमचंद का। तो प्रेमचंद जो उर्दू में लिखते थे तो ये नवाब राय नाम से लिखते थे। और प्रेमचंद नाम इनको जो दिया था किसने दिया था, जब इनका सोजे बतत कहानी संग्रह था ना वो जब्त कर लिया था अंग्रेजों ने, तो उस समय इनको दया नारायण निगम ने प्रेमचंद नाम दिया था। मूल नाम इनका बचपन का नाम था धनपत राय। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रेमचंद से संबंधित पूछे आते हैं एग्जाम में। भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास पाप और पूडे की समस्या से को आधार बनाकर लिखा गया था, वो कौन सा है, चित्रलेखा। इनमें से कौन सा उपन्यास सबसे पहले लिखा गया, तो सबसे पहले उपन्यास कौन सा लिखा गया था, चंद्रकांता। चंद्रकांता उपन्यास दोस्तों किसका है, देवकीनंदन खत्री का है। देवकीनंदन खत्री क्यों प्रसिद्ध है, तिलस्वी एरी उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध है। और इन्होंने इनके उपन्यास पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता था कि हिंदी किस उपन्यासकार के उपन्यास पढ़ने के लिए सीखी। ठीक है, तो वो किनके, देवकीनंदन खत्री के। कर्णटों के जीवन पर आधारित रांगे राघव के उपन्यास का नाम है, तो वो इनके उपन्यास का क्या नाम है, कब तक पुकारूं। और दोस्तों ये सारे उपन्यास इन्हीं के हैं, रांगे राघव के, मुर्दों का टीला, चीवर, आखिरी आवाज। क्योंकि एक मुर्दों का टीला भी इनका एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। टोपी शुक्ला इनमें से किस लेखक की कृति है, तो टोपी शुक्ला किसकी है, राही मसूम रजा की है। ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। और धर्मवीर भारती का क्या है, गुनाहों का देवता, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और सूरज का 7वां घोड़ा, 2 उपन्यास है इनके, दोनों ही प्रसिद्ध हैं, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोहन श्याम जोशी का कौन सा है, कुरु कुरु सुहा, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, जो पत्रात्मक शैली में पहला उपन्यास लिखा गया है। ऐसे ही उपन्यास हमारे और भी हैं दोस्तों, जैसे स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा है, देहाती दुनिया है। ऐसी हिंदी का एक पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है, तो हिंदी का पहला एक राजनीतिक उपन्यास प्रेमाश्रम है, जो किसका है, प्रेमचंद जी का। ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार इनमें से कौन सा है, तो वो कौन से हैं, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यासकार भी यही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर एग्जाम में पूछता है तो। ठीक है, खंजन नैन उपन्यास हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि की जीवनी पर आधारित है। खंजन नैन किसके आधारित है, ये सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। और किन्होंने लिखा है, ये अमृतलाल नागर ने लिखा है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस भी लिखा है, जो तुलसीदास जी से संबंधित है। आगे देखते हैं, त्यागपत्र किस समस्या पर आधारित उपन्यास है, तो त्यागपत्र किस पर है, नारी मनोविज्ञान पर। त्यागपत्र उपन्यास किसका है, जैनेन्द्र का है।
सुख दुख उपन्यास के लेखक कौन है? तो सुख दुख उपन्यास किसका है? ये है अमृत राय का। राई और पर्वत उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो राई और पर्वत के लेखक कौन है? रांगे राघव है। क्याप उपन्यास किस लेखक की कृति है? क्याप किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की, क्योंकि एग्जाम में ये भी बहुत बार रिपीट होता है क्याप उपन्यास। इसे भी अंडर मतलब इंपोर्टेंट जो मैं बताती चलूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो कम आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास किस वर्ग में आते हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा कैसे उपन्यासकार हैं? ये ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। शेखर एक जीवनी वस्तुतः किसके जीवन का खाका प्रस्तुत करा है? तो किसका है? ये आज्ञे का है। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास पहला उपन्यास है? तो जैनेन्द्र का पहला उपन्यास कौन सा है? परख है। सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी ये सब इन्हीं के उपन्यास है और ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मृणाल के उत्पीड़न की गाथा इनमें से किस उपन्यास में है? तो वो किस में है? त्यागपत्र में। या त्यागपत्र किनका है? जैनेन्द्र का है। अगला क्वेश्चन है हमारा झूठा सच। झूठा सच का प्रकाशन काल क्या है? तो झूठा सच प्रकाशन का काल क्या है हमारा? 1957, क्योंकि एग्जाम में ये DSSB में पूछा गया है एक बार। भीष्म साहनी का कौन सा उपन्यास विभाजन की मानसिकता एवं उससे संबंधित लाभ उठाने वाले लोगों को बेनकाब करता है? तो वो कौन सा है? भीष्म साहनी का तमस। ये उपन्यास बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। जिप्सी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो जिप्सी उपन्यास है इलाचंद जोशी का उपन्यास है जिप्सी उपन्यास। आज्ञे, इलाचंद जोशी और जैनेन्द्र ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। कौन सा उपन्यास मोहन राकेश का है? तो अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का उपन्यास है, ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। चंदर और सुधा किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये गुनाहों के देवता के पात्र हैं। गुनाहों का देवता किसका है? ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा ये भी धर्मवीर भारती का है। लखनऊ मेरा लखनऊ के लेखक इनमें से कौन है? तो ये कौन है? मोहन श्याम जोशी। तो ये कौन है? मोहन श्याम जोशी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे उपन्यास के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और इससे संबंधित जो भी कुछ और होंगे आपको बताऊंगी। अगर जैसे जैसे मुझे ध्यान आता कि कोई रह गया है तो मैं जरूर आपको बताऊंगी, और बाकी तो मैं कोशिश करी है कि सब कुछ, क्योंकि इसकी मैं थ्योरी भी डाल चुकी हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, तो सब अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो एग्जाम में आता है ज्यादातर मैंने सब करा दिया है। कहीं रहता है तो उसको बाद में करा दूंगी। ठीक है, और बस यही कहूंगी कि करत करत अभ्यासिते जड़मति होए सुजान। लगातार और मेहनत से काम करते रहो, पढ़ते रहो, और जैसे मैंने उपन्यास पढ़ाए, आप उपन्यास की वीडियो देख रहे हैं, यही चीजें आपके पास जो भी किताब है, कोई सी भी बुक हो, उस बुक से पढ़ो और जो मेरी वीडियो से, तो तुरंत ना वो आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।